गलवान घटना ने भारत चाइना के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं और ड्रैगन तो फिर ड्रैगन है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के दौरे से काफी उम्मीद जताई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मुकम्मल माना जाएगा। सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत में क्या निर्णय लिया जाता है, ये तो अभी देखना होगा। साथ ही नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी चाइना दौरे पर भी पूरी दुनिया की टिकी हुई है। दोनों ही पक्ष सीमा की स्थिति, व्यापार और विमानों की उड़ान सेवाओं की बहाली सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वांग यी विशेष निमंत्रण पर भारत आएंगे और सीमा विवाद पर बातचीत करेंगे। ये वार्ता 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है। दरअसल गलवान में जो कुछ हुआ उससे भारत और चीन के संबंधों को बहुत गंभीर रूप से क्षति पहुंची थी और बहुत प्रभावित हुआ था दोनों देशों के बीच का रिश्ता। और ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। वांग यी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत भी करेंगे और जिसमें लद्दाख में तनाव कम करने पर फोकस होगा। चीन की तरफ से वांग यी भारत आ रहे हैं और भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को सुधारने को लेकर के सहयोग के हर संकेत भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात आर्थिक संबंधों के बारे में नहीं कही जा सकती, खास तौर पर रेयर अर्थ मैग्नेट और कुछ अन्य दूसरे दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति को खोलने को लेकर चीन सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया। कूटनीतिक सूत्रों ने यह बताया कि रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चीन इस बात पर अड़ा है कि वो सिर्फ उन देशों की कंपनीज को इसकी आपूर्ति करेगा जिन्होंने इसको लेकर इस्तेमाल को लेकर के समझौता किया और ये समझौता सुनिश्चित करेगा कि चीन जो दुर्लभ धातु निर्यात करेगा उसका सैन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं होगा। चीन ने अप्रैल 2025 में ये कहते हुए रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात को प्रतिबंधित किया था कि इससे रक्षा क्षेत्र में गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। इस धातु का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है और इसका असर भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनीज पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। कुछ कंपनीज ने जापान और दूसरे देशों से इसकी आपूर्ति शुरू की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं रहा। भारतीय कंपनीज के इस पक्ष में जो बात सामने आई है, भारतीय कंपनीज के इस पक्ष को इस पूरे भारतीय राजदूत की मुलाकातों के दौरान भी उठाया गया था और जहां पर भारतीय राजदूत ने इस विषय को रखा वहां से बात उतनी बनी नहीं, लेकिन अब बात बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और अभी तक तो चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन वांग यी का ये दौरा काफ़ी कुछ बदल सकता है। बहरहाल वांग यी का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका जैसे देश और ख़ास करके वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत की वस्तुओं पर टैरिफ को 2 गुना करके 50% कर चुके हैं और उनके इस फैसले के बाद भारत अमेरिका संबंधों में भी तनाव काफ़ी बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चीनी विदेश मंत्री सोमवार यानी आज लगभग 4:15 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएंगे और शाम लगभग 6 बजे द्विपक्षीय बातचीत के लिए एस जयशंकर के सामने वे होंगे। वांग और एनएसए अजीत डोभाल आने वाले दिन मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास तक इस पर अपडेट मिल जाएगा और विशेष प्रतिनिधि यानी एसआर वार्ता के एक नए संस्करण का आयोजन होगा। अब दोनों पक्षों ने टकराव वाले स्थानों से सैनिकों को हटा लिया है, लेकिन सीमा से अग्रिम पंक्ति के बलों को वापस बुलाकर स्थिति को कम करना अभी बाकी है। स्थिति मतलब जो तनाव की वहां पर स्थिति है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान में दोनों पक्षों के लगभग 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। चीनी विदेश मंत्री और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही समकक्ष एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और वांग यी अपने इस दौरे का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना यात्रा की नींव रखने के लिए भी करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ यानी शंघाई
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मीटिंग होने वाली है, शंघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग होने वाली है, इसके लिए इनविटेशन भी वो दे सकते हैं। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चाइना जाने वाले हैं और इस समय एससीओ का वर्तमान अध्यक्ष चाइना ही है। वांग यी की यात्रा से ठीक 2 सप्ताह बाद पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन जाएंगे और 2020 के बाद उनकी पहली ये यात्रा होगी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन पीएम मोदी का तियानजिन में स्वागत करता है। ये शिखर सम्मेलन एकजुटता और सार्थक परिणामों का प्रतीक होगा। एससीओ में 20 से अधिक देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। वांग यी की यात्रा और एससीओ शिखर सम्मेलन दोनों ही देशों के लिए आपसी विश्वास बहाली का एक बहुत बेहतरीन अवसर है। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि सीमा विवाद पर प्रगति और एससीओ में सहयोग भारत चाइना संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। प्रधानमंत्री 29 अगस्त के आसपास जापान की यात्रा पर रहेंगे और फिर वो एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उत्तरी चाइना के शहर तियानजिन जाएंगे। 23 अक्टूबर 2024 को कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुई थी और मोदी और जिनपिंग की ये मीटिंग या ये मुलाकात भारत और चाइना की ओर से देप्सांग और देमसांग के लिए सैनिकों की वापसी के समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 दिन बाद हुई थी। दोनों पक्षों ने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं और जिसमें से कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जो भारतीयों के लिए बहुत ही पवित्र और आस्था का एक कारक है और ये फिर से शुरू की गई है और नई दिल्ली द्वारा चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा जारी करना भी इसमें से एक और बड़ी घटना है। और दोनों पक्ष यानी दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस को एक बार फिर से बहाल करने पर चर्चा जारी है। वांग यी जब आएंगे तो एस जयशंकर से संभवतः इस बारे में भी बात हो। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद दोनों पक्षों के बीच उड़ान सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया था और फिर सीमा विवाद की वजह से इसे बहाल नहीं किया गया। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद के बाद यूं तो बाली में हुए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हैंडशेक हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई थी। किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री का भारत दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर मिलना बहुत कम होता है। ऐसे में एक खास संदेश इसे माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत चीन की बढ़ती नजदीकियों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बात होगी ये तो देखने का विषय होगा ही और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लगातार ट्यून इन करते रहें। इस पर वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक भी करें। कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आइए।